कोलकाता में ईडी ने जो छापे मारे उसे लेकर बीजेपी बार बार ये दावे कर रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बीजेपी का साफ इशारा है कि भ्रष्टाचार और काली कमाई का खेल बंगाल सरकार में सिर्फ पार्थ चैटर्जी तक सीमित नहीं, सच्चाई का पता जांच एजेंसियों को लगाना है। लेकिन पार्थ के साथ जिस तरह एक एक करके नए नए किरदार जुड़ रहे हैं, उससे तो लग ये रहा है कि काली कमाई का ये खेल बहुत बड़ा है। अर्पिता मुखर्जी के बाद इस खेल में ताजा नाम आया है मोनालिसा दास का। ममता के खासम खास मौजूदा दौर में बंगाल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक पार्थ चैटर्जी किसी रिटायर्ड सुपरस्टार जैसी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन शनिवार रात उनकी जिंदगी 180 डिग्री पर घूम गई। पुलिस की पहरेदारी में उनकी रात अस्पताल के बिस्तर पर बीती। पार्थ चैटर्जी ईडी की रिमांड पर है। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। शनिवार को उनके कई टेस्ट किए गए। पार्थ चैटर्जी को यह दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि उनकी खासम खास मानी जाने वाली अर्पिता के घर से अकूत खजाना मिला और ईडी को पूरा भरोसा है कि यह खजाना पार्थ चैटर्जी ने अपने पद के दुरुपयोग से जमा किया था। पार्थ ने यह खजाना अर्पिता के घर पर इसलिए रखा होगा कि जांच होने की नौबत में वो बच सके, लेकिन ये कोशिश ईडी को चकमा देने में नाकाम रही। लेकिन पार्थ की मुश्किलें सिर्फ इतनी नहीं है, एक और महिला के साथ उनके रिश्तों पर ईडी की नजर है। ये महिला है मोनालिसा। इन्हें भी पार्थ चैटर्जी का बेहद करीबी माना जा रहा है और बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के साथ साथ विरोधी खेमे के गलियारों में भी इनकी जमकर चर्चा है। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बंगला की प्रोफेसर है। वो आसनसोल में एक किराए के मकान में रहती है, लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि पार्थ चैटर्जी की काली कमाई मोनालिसा के पास भी है। बीजेपी का आरोप है कि मोनालिसा के नाम पर 10 फ्लैट हैं, लेकिन सबसे गंभीर आरोप मोनालिसा के बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर है। जिनका नाम आप बता रहे मोनालिसा, आप कह रहे हैं कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थ बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारी घटना सामने आ जाए। जो अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी, उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया। लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पसोपेश में है। यही वजह है कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता अभी तक इस मुद्दे पर खामोश है। इसकी वजह भी है, कहा जा रहा है कि पार्थ को लेकर पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चैटर्जी के बचाव में आगे आए, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। একটা শুধুমাত্র একটা গল্প ছড়িয়ে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, 1 মাস 2 মাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তদন্ত শেষ করে আদালতের কাছে পরিষ্কার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। আমরা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। আইনের উপর আস্থা থাকছে, বিচারের উপর আস্থা থাকছে। যদি আইনে দোষী কেউ সাব্যস্ত হন, তার বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নেবে। भ्रष्टाचार का ये खेल 2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद परतें खुलनी शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता तो बस मोहरे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।